हेलो टू ऑल दोस्तों, हम लोग सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे थे, जिसमें कंप्यूटर में हम लोग मेमोरी यूनिट स्टार्ट किए थे और ये मेमोरी का आज लास्ट क्लास है। आपका मेमोरी यूनिट आज पूरा ख़त्म हो जाएगा। और मेमोरी यूनिट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है और आज ये मेमोरी यूनिट का लास्ट चैप्टर है। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको जो ही पढ़ाया था, मैं आपको 2 मिनट में उसको बता दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि एक्सटर्नल मेमोरी 2 टाइप के होते हैं, एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक होता है रीड और जंप एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एग्जांपल मैंने बताया था, मैग्नेटिक टेप होता है। डायरेक्ट और जंप एक्सेस मेमोरी का 3 पार्ट होता है, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और इलेक्ट्रिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो कि ऑप्टिकल मेमोरी में CD रोम, CDR, DVD, BRD, HVD और इलेक्ट्रिकल मेमोरी में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SD कार्ड, USB, FD और SSD। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ऑप्टिकल डिवाइस को हम लेजर डिवाइस भी बोलते हैं और लाइट डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें लाइट का यूज होता है। ऑप्टिकल डिवाइस में लाइट का यूज होता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। और दोस्तों, मैं डिटेल में कंप्यूटर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों CD एक ऑप्टिकल डिवाइस है, जिसमें हम ऑप्टिकल डिवाइस उसे कहते हैं जिसमें हम लाइट का यूज करते हैं। सिंपल आप याद रखिएगा। आप कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और दोस्तों, CD में जो स्टोर कैपेसिटी होता है वो 700 MB होता है। 700 MB हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। और CD में हम रेड लाइट कलर का यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, राइट करने के लिए। याद करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। रेड लाइट कलर का यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए CD में। दोस्तों, सबसे पहले CD की बात करें, जैसे ये CD है। ये CD जो बना होता है, इस CD है दोस्तों पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना होता है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, ये CD जो है बना होता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का, जिसका जो है ऊपरला भाग जो होता है, ऊपर जो पार्ट हुआ, ये होता है रीडेबल, जिसमें डाटा स्टोर रहता है। ये ऊपर का पार्ट है, इसमें डाटा स्टोर रहता है। और इसका एक बैक पार्ट होता है जिसमें कंपनी का नाम होता है, DVD लिखा रहेगा या तो कंपनी का नाम रहेगा। लेकिन जो रीडेबल पार्ट होता है जिसमें डाटा स्टोर रहता है, ये ऊपर का पार्ट होता है जिसमें डाटा स्टोर रहता है। इसमें डाटा स्टोर करने के लिए रेड लाइट कलर का यूज होता है। यहाँ पर रेड लाइट कलर का यूज होता है। यहाँ पर डाटा स्टोर करने के लिए रेड लाइट कलर का यूज होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, CD में जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो वो जो शेप लेता है, तो दोस्तों जब हम CD में डाटा को स्टोर करते हैं, राइट करते हैं, तो ये इस तरह का शेप ले लेता है। तो दोस्तों, ये पेपर में पूछा जाता है CD में जब डाटा को हम राइट करते हैं तो किस तरह का शेप लेता है। तो इस तरह का शेप लेता है, तो इसे स्पाइरल बोलते हैं। इसे स्पाइरल शेप बोलते हैं। स्पाइरल टाइप का शेप ले लेता है। इसे आप देख लीजिए, सर्किल टाइप के नहीं है, ये इसको स्पाइरल बोलते हैं। तो स्पाइरल टाइप का वो शेप ले लेता है। CD पे हम डाटा को राइट करने के लिए रेडिएशन डालते हैं तो वहाँ पर कुछ धब्बे दिखाई देंगे आपको। इस तरह का धब्बा होगा, ये चारों तरह का धब्बा होगा। ये जो धब्बा वाला पार्ट है, इसको हम पिट बोलते हैं। और ये दो पिट के बीच में, ये पिट है, ये पिट के बीच में दो ब्लैंक स्पेस है, उससे जो हम लोग बोलते हैं लैंड बोलते हैं। और ये जो दोस्तों जो पिट वाला भाग है, इसी पे डाटा स्टोर होता है। इस पे डाटा स्टोर होता है, इस पे डाटा स्टोर होता है। और ये भाग पे, लैंड पे डाटा स्टोर नहीं होता है, ये 0 होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर वही बोला गया है, जो CD है वो आपका पॉलीकार्बोनेट से बना होता है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना होता है। और जब हम डाटा को स्टोर करते हैं तो वो स्पाइरल फॉर्म में ले लेता है। जो मैं पॉइंट आपको लाइन करवा रहा हूँ उससे आप ध्यान रखिएगा। ये पॉलीकार्बोनेट का बना होता है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का। दूसरा है स्पाइरल शेप में, जब डाटा स्टोर करते हैं CD में तो स्पाइरल शेप में होता है वो। और जो धब्बा वाला पार्ट है उसे पिट बोलते हैं और इसी पे डाटा रहता है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीडी में जो डाटा स्टोर होता है किस पार्ट पे होता है, तो ये पिट पे होता है। और दो पार्ट उसके होते हैं, पिट एक लैंड, खाल ब्लैंक जो स्पेस होता है उसको हम लैंड बोलते हैं। इसमें इतना क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं टाइप ऑफ सीडी। सीडी जो है 3 प्रकार के होते हैं, सीडी रोम, सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू। इसका आपको फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपका जो डिस्क्रिप्टिव 5 नंबर का पूछेगा उसमें पूछा जा सकता है। सीडी रोम का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका मतलब तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और आर ओ एम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीडी है, इसका ही मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल, इसका आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। और दोस्तों यहाँ पर आर डब्ल्यू का मतलब होता है रीराइटेबल, रीराइटेबल। तो यहाँ पर तीनों समझ लीजिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, और सी आर का मतलब है रिकॉर्डेबल, यहाँ पर रिकॉर्डेबल आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर होता है सी आर डब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब इसको रीराइटेबल आपको नाम से ही लग रहा है कि इसमें बार बार हम रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों का फुल फॉर्म क्या है आप यहाँ पर समझ गए। और दोस्तों ये सीडी रोम जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम डाटा सिर्फ रीड कर सकते हैं। इस सीडी में, इस टाइप का सीडी जो होता है इसमें हम डाटा को राइट नहीं कर सकते हैं, हम डाटा को राइट नहीं कर सकते हैं, मतलब डाटा को उसमें हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सीडी आर मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसमें हम डाटा सिर्फ एक बार रीड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद है सीडी आर डब्ल्यू, सीडी रीराइटेबल। तो दोस्तों इस टाइप का सीडी में हम डाटा को बार बार राइट कर सकते हैं, बार बार डिलीट कर सकते हैं और बार बार हम यूज कर सकते हैं। तो सीडी रीराइटेबल नाम से ही आपको पता चलता है, रीराइटेबल मतलब बार बार लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों सीडी के जितने भी टाइप होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। और दोस्तों सीडी में डाटा को जब हम स्टोर करते हैं, डाटा डालते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बर्निंग ऑफ सीडी। बर्निंग ऑफ सीडी का मतलब ये नहीं होगा सीडी को जला देना, बर्निंग ऑफ सीडी का मतलब हुआ सीडी में हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं। कंप्यूटर के लैंग्वेज में राइट का मतलब हमेशा आप याद रखिएगा कि राइट का मतलब होता है स्टोर करना, किसी चीज़ को स्टोर करना, और रीड का मतलब है हम वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं या तो हम पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों डीवीडी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ये दोनों में से कोई एक आप लेके आइएगा। वर्सटाइल भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। और दोस्तों इसमें जो है जो डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है ये सीडी से 16 गुना ज़्यादा है, 16 गुना ज़्यादा हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसका जो डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है मिनिमम 4.7 GB से आप 17 GB तक डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं डीवीडी में। और दोस्तों इसमें जो डाटा स्टोर करने के लिए जो हम कलर का यूज करते हैं इसमें भी रेड लाइट कलर का यूज होता है डाटा स्टोर करने के लिए। तो डीवीडी से ये 4 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों BRD, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, इसी से आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो हम डाटा को स्टोर करते हैं तो इसमें जो कलर यूज होता है ये ब्लू कलर का यूज होता है डाटा को स्टोर करने के लिए, पहला पॉइंट आपका हुआ। और दोस्तों इसमें प्लेट जो होता है, प्लेट का यूज किया जाता है। तो एक प्लेट अगर रहेगा तो उसमें 27 GB डाटा स्टोर होगा, और 2 प्लेट होगा तो डबल होगा, 54 GB डाटा स्टोर होगा। और इसमें ब्लू कलर लाइट का यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों HVD, इसका जो फुल फॉर्म होता है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, इसका जो कैपेसिटी होता है 3.9 TB होता है। HVD में सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी होता है और ये 3.9 TB ये बहुत ही ज़्यादा स्टोर करता है, बहुत ही ज़्यादा स्टोर कैपेसिटी HVD का होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस या फ्लैश डिवाइस। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिकल जो भी डिवाइस है हम फ्लैश डिवाइस ही बोलते हैं, जिसमें दोस्तों इसमें आता है पेन ड्राइव, USB, FD, मेमोरी कार्ड, SD कार्ड, SSD कार्ड। तो इसमें दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट जो है जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन कौन सा है। तो इसमें जो है USB है जो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, USB, FD, मेमोरी कार्ड,
और SD कार्ड और SSD ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल मतलब होता है जिसको हम एक जगह से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं, उसे हम पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि ये इतना छोटा होता है कि आप इसको अपने साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो चीज़ को हम ट्रैवल साथ में कर सकते हैं उस डिवाइस को हम पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट है USB FD। इसका जो फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश डिवाइस। यहाँ पर फ्लैश डिवाइस भी हो जाएगा या तो फ्लैश ड्राइव भी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश डिवाइस या ड्राइव। फिर है दोस्तों मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और ये जो मेमोरी कार्ड है ये आप मोबाइल में भी यूज करते हैं, अपना जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों SD कार्ड। SD कार्ड होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिक्योर डिजिटल। SD से हुआ सिक्योर डिजिटल कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड। जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको फालतू नहीं करवा रहा हूँ। अब देखिए मेरा 20 मिनट का वीडियो है चाहे 10 मिनट का वीडियो हो, आप कोई भी अगर क्लास आप देखिएगा उसमें अगर जो 1 घंटा में बातें बताए हुए हैं, अगर मैंने 20 मिनट का क्लास लिया है तो वो क्लास किसी और का वीडियो देखेगा तो वो आपको करीब 1 से 2 घंटे में वो क्लास लिया गया है। तो मैं बहुत ही कम टाइम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम टाइम में सारा कंप्यूटर का कंसेप्ट आप रिवाइज कर सकें। तो दोस्तों SD कार्ड जो है इसका फुल फॉर्म मेन होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। उसके बाद है SSD कार्ड। इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव या डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव या डिवाइस, ये याद रखिएगा। लास्ट है दोस्तों इसमें SSD और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये दोनों में आपको अंतर ध्यान में रखना क्या क्या अंतर है। तो ये दोस्तों इसमें जो है प्लेट का यूज नहीं होता है और इसमें जो है प्लेट का यूज होता है। और इसमें जो है आपको जो यूज होता है NAND IC का यूज होता है, NAND IC का। HDD में मैग्नेटिक डिस्क का यूज होता है, ये एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है, मैग्नेटिक डिस्क का यूज होता है। दोस्तों डिस्क जो है DISC भी लिखाता है, DISK भी लिखाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है NAND IC का यूज होता है, उसमें मैग्नेटिक डिस्क का यूज होता है। और ये SSD है ये HD से फास्ट होता है और SSD है जो HDD से फास्ट होता है और ये एक्सपेंसिव होता है और ये चीप होता है। आप देखिए कि ये फास्ट होता है और ये नॉइज़ भी कम करता है। उसके बाद इसमें NAND IC का चिप होता है इसलिए फास्ट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फास्ट क्यों होता है, क्योंकि NAND IC का इसमें यूज होता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, इसमें प्लेट का यूज नहीं किया जाता है, इसमें प्लेट का यूज किया जाता है। ये नॉइजलेस होता है, इसमें नॉइज आता है क्योंकि ये इसमें मैग्नेटिक डिस्क का यूज होता है, ये जो राउंड करता है तो इसको नॉइज आता है। और ये है NAND IC का यूज होता है, तो ये मैं आपको बता दिया। और इसमें मैग्नेटिक डिस्क का यूज होता है, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है और इसमें सारा खूबियाँ हैं दोस्तों, तो इसलिए एक्सपेंसिव महंगा होता है और ये जो है चीप होता है, सस्ता होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेमोरी यूनिट का आज चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया, जो सबसे बड़ा चैप्टर था। और बहुत लोग को मेमोरी यूनिट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद होती है एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका जो चैप्टर आएगा वो आएगा इनपुट आउटपुट का। जो भी डिवाइस होते हैं उसका मैं वीडियो लेकर आऊँगा और इससे बहुत ही ज़्यादा है चांस कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो मैं सबका लिस्ट आपको दे दूंगा। आपका नेक्स्ट वीडियो आपका इसी पे आने वाला है और इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वही चैप्टर पहले करवा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना है और पूछा जाता रहा है। तो दोस्तों अगला वीडियो जो है इनपुट आउट पे आएगा। इस दोनों को मिला को हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू और आपका एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।